मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारी प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज में। सो फ्रेंड, आज हम हैं जो कि एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हेल्दी बेबी के लिए हमें प्रेगनेंसी के टाइम पर कितना वेट गेन करना चाहिए, कितना नॉर्मल होता है, और अगर आपका वेट इससे ज़्यादा हो जाए तो क्या वो जैसे कि नॉर्मल से ज़्यादा में कैलकुलेट होगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हमें प्रेगनेंसी होती है तो उसके बाद हमारी जैसे कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमारा वेट है जो कि वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा वेट है जो कि एक्चुअली कितना बढ़ना चाहिए। कभी कभी आपका वेट है जो कि वो ओवर हो जाता है, तो हमें इसके बारे में पहले ही जानकारी होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी में कितना वेट है जो कि वो बढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका वेट ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा अपनी जैसे कि डाइट पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी का टाइम स्टार्ट होता है, यानी कि जो 9 महीने होते हैं, तो उस टाइम पर हमारा वेट है जो कि वो गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यह एक समस्या नहीं है, बल्कि यह एक आम बात है कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का टाइम आगे बढ़ेगा तो आपका जो वेट है वो भी गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी लेडीज़ होती हैं जिनका वेट जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं बढ़ता, लेकिन 4th मंथ से लेकर 9th मंथ तक है जो कि वो वेट है जो कि सभी लेडीज़ का बढ़ता है। मोस्टली हम जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर कितना वेट है जो कि वो बढ़ना चाहिए। एक लेडीज़ का जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर 10 से 12 किलो वेट है जो कि वो बढ़ता है। यह जो हमारा जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो वेट बढ़ता है, यह काफ़ी हिस्सों से मिलकर है जो कि वो बनता है। यानी कि इसके अंदर हमारी बॉडी का जो कुछ हिस्सा फैट का आता है, और इसके बाद हमारा जो बेबी होता है उसका वजन इसके अंदर कैलकुलेट होता है, और साथ ही जैसे जो हमारा बेबी होता है वो एक एम्नियोटिक फ्लूइड से है जो कि कवर होता है, यानी कि एक सुरक्षा कवच होता है एम्नियोटिक फ्लूइड हमारे बेबी के लिए। तो उसका भी कुछ हिस्सा इसके अंदर कैलकुलेट होता है। और नेक्स्ट जैसे कि एक प्लेसेंटा होता है जिसके द्वारा हमारे बेबी तक न्यूट्रिशन है जो कि वो प्रॉपर पहुंचता है, उसका वजन इसके अंदर कैलकुलेट होता है। और नेक्स्ट जैसे कि जब हमें प्रेगनेंसी होती है तो उस समय हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की और वाटर की जो कंसिस्टेंसी होती है वो बढ़ जाती है, तो कुछ हिस्सा इसका हो गया। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो वेट बनता है वो टोटल 10 से 12 किलो तक का है जो कि वो हो जाता है। यानी कि हमारी बॉडी में जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उस टाइम पर जो वज़न होता है वो 10 से 12 किलो वज़न बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर जो वज़न है जो कि वो बढ़ता है वो किन किन बातों के ऊपर है जो कि निर्भर करता है। जैसे कि हमारी जो प्रेगनेंसी के पहले का जो वेट था उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हम वेट को है जो कि जैसे कि 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि पहला हो गया अंडरवेट, दूसरा हो गया नॉर्मल, तीसरा हो गया यानी कि ओवरवेट, और जो चौथा होता है वो होता है ओबीस कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला होता है अंडरवेट। अगर आपका जैसे कि जो वज़न अंडरवेट के अंदर आता है तो आपका प्रेगनेंसी के टाइम पर जो वज़न है वो 14 से लेकर 18 किलो तक है जो कि वो बढ़ना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड यानी कि नॉर्मल। अगर आपका वेट नॉर्मल के अंदर कैलकुलेट होता है तो आपका प्रेगनेंसी के अंदर वज़न 11 से लेकर 16 के बीच में बढ़ना नॉर्मल होता है। और तीसरे नंबर पर आता है ओवरवेट। अगर आपका वज़न ओवरवेट है तो आपका प्रेगनेंसी के टाइम पर 7 से लेकर 11 तक वेट गेन करना है जो कि वो सही रहता है। और इसके बाद 4th नंबर पर आता है ओबीस, यानी कि अगर आपका वेट ओबीस के अंदर आता है तो आपको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर 5 से लेकर 9 किलो तक का वेट है जो कि वो गेन करना सही रहता है। और जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उसके बाद हमारी प्रेगनेंसी की जो पहली तिमाही होती है उसके अंदर हमारा 2 से लेकर 3 किलो तक है जो कि वो वेट बढ़ जाता है। और जब हमारी जैसे कि दूसरी तिमाही चलती है तो उसके बाद हमारे हर हफ्ते के अंदर है जैसे कि आधा किलो है जो कि वो वेट बढ़ना है जो कि वो शुरू हो जाता है, और यह एक नॉर्मल बात है।
ये तो बात हुई थी कि वेट की, हमें कितना वेट है जो कि प्रेगनेंसी में हमारे वेट के अकॉर्डिंग हमें गेन करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें कितने खाने की ज़रूरत है पड़ती है। जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें मोस्टली जैसे कि हमारे आसपास के सजेस्ट करते हैं कि आपको जैसे कि 2 लोगों का खाना है जो कि वो खाना चाहिए क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन यह सच नहीं है गाइस। आपको जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको 2 लोगों का खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपको जैसे कि आपकी जो डाइट है उसके अंदर कितनी कैलोरी है उसका वो चीज़ है जो कि वो मायने रखती है। क्योंकि अगर आप जैसे कि जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उसके बाद आपको है जो कि अपनी जैसे कि अपनी जो नॉर्मल डाइट थी आपकी प्रेगनेंसी से पहले, तो उस डाइट में आपको प्लस 300 कैलोरी ही ऐड करनी होती है, जो कि होने वाले बच्चे के लिए सफिशिएंट होती है, उसके पोषण के लिए, उसके विकास के लिए। तो इसलिए आपको अपने खाने की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, बल्कि खाने में जो पोषक तत्व है उनकी क्वालिटी को है जो कि वो बढ़ाना है, क्योंकि वो हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए है जो कि वो ज़रूरी होती है। आप अपने डाइट में जैसे कि पोषक तत्वों से भरपूर डाइट को है जो कि शामिल कीजिए, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो और साथ ही जैसे कि फाइबर हो। तो इन सभी चीज़ों को आप अपनी डाइट में है जो कि वो शामिल कीजिए। सो गाइस, इन जैसे कि अगर आप इन सभी चीज़ों का अपनी डाइट में ऐड करोगे तो इससे आपके होने वाले बच्चे का भी विकास है जो कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वो हैप्पी होगा, हेल्दी होगा। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।